स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के सबसे मूलभूत टॉपिक समभारित तथा समस्थानिक के बारे में। ये जो है आपको कक्षा 9 से मिलना शुरू होता है और कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला टॉपिक है। तो समस्थानिक और समभारित जानते क्या है? जानते हैं क्या होता है? समस्थानिक तथा समभारिक। समभारिक तो ध्यान देना है, समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटोप्स और समभारिक का होता है आइसोबार। ठीक, तो पहले हम समभारिक पढ़ते हैं। समभारिक पढ़ने के बाद हमारा जो है डिफिनीशन समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। समभारिक है ना। तो पहले एक चीज ध्यान देते हैं हम कि भार होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 2He4। तो जैसे मान लीजिए हमारे बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग भार कहाँ रखते हैं? खोपड़ी पे ऊपर रखते हैं, पैर के नीचे खोपड़ी पे रखते हैं ऊपर। तो भार जो होता है वो किसी तत्व के ऊपर लिखा होता है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, बात समझिए। तो भार हम कहाँ रखते हैं? खोपड़ी पे ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? परमाणु भार। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक, ये परमाणु क्रमांक किसके आधार पर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। अभी प्रोटॉन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इसका एक छोटा वाला जो भाग होता है गोला, इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। तो नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज पाया जाता है। यही जो प्रोटॉन की संख्या होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक, कोई दिक्कत? और फिर जो है बात आती है कि परमाणु भार क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ लेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परमाणु भार। तो ये होता है हमारा परमाणु भार। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। और परमाणु में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु भार। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम समभारिक को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं सम का मतलब होता है सम। इस समभारिक किससे किससे बना है? तो सम प्लस भार, भारी। सम माने बराबर, भारी का मतलब हो जाएगा भार। अब कौन सा भार? भार ऊपर वाले में लिखा है ना, नीचे वाले तो लिखा नहीं जाता, ऊपर वाले में। भार का मतलब क्या बताता है? परमाणु भार। भार का मतलब परमाणु भार। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कार्बन। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और फिर 6 कार्बन 14। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि तो समस्थानिक हो जाएगा यार, गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कि कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम, ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया हमारा कैल्शियम। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है 19 और इसका परमाणु क्रमांक लगभग 40 और इसका परमाणु क्रमांक 20, इसका परमाणु भार भी 40 होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कौन कौन समान है? परमाणु क्रमांक की परमाणु भार
तो परमाणु भार समान है। कौन समान है? परमाणु भार क्या आपस में समान है। और परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर भार होता है तो भार 40 इसमें भी 40 इसमें भी, तो परमाणु भार समान है, अलग है? समान है। और ये परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ध्यान देंगे परिभाषा क्या बनेगी? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है कि जैसा? अलग अलग है। एक का 19 एक का 20 है। जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक कैसे हो? अलग अलग हो, ठीक है ना। लेकिन सेम क्या हो? परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु भार है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो परंतु परमाणु भार आपस में समान हो। परमाणु भार आपस में समान हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? समभारिक, ठीक है ना। बहुत आसान है। जिनका परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक, समभारिक। जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समभारिक, ठीक है ना। समभारिक में क्या होगा? भार समान होगा और क्रमांक अलग अलग होगा। अब अगला आता है समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक ये जो है समभारिक का उल्टा होता है। तो ध्यान देना, पहले हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखा हो 1H1, इसको प्रोटियम बोलते हैं। 1H2, 1H3, इसको बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटीरियम, है ना, ईटा है। और इसको बोलेंगे ट्राइटियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला क्या होता है? सारा का सारा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, है ना। तो इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इस सब में समान है, अलग अलग है? इस सब में क्या है? समान है। सब में एक नहीं लिखा है। इस पहले वाले H में भी 1 है, दूसरे वाले H में भी 1 है, तीसरे वाले H में भी 1 है। तो सब में परमाणु क्रमांक जो होता है वो एक जैसा का अलग अलग है? एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार। तो यहाँ पे और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है, इन तीनों में 6 क्या है? आपस में सेम है कि अलग अलग है? समान है। तो नीचे वाला होता है क्या? परमाणु क्रमांक, क्रमांक। और ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु भार। इसे लिख देते हैं, परमाणु भार। परिभाषा क्या बनेगा? कार्बन तत्व है, नहीं तत्व है? सब तत्व है, ठीक है ना। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक कैसे हैं? समान है। लेकिन परमाणु भार, एक 12, एक 13, एक 14 है। तीनों अलग अलग एक जैसा है? अलग अलग है, ठीक है ना। तो वे तत्व, कार्बन तत्व हो गया, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में क्या हो? समान हो, लेकिन उनके परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है ना। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और ले सकते हैं यूरेनियम का। तो यूरेनियम जो है 92 235 होता है, ये 3 है 235, और यूरेनियम 92 200
38 भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक, अलग अलग क्या है, परमाणु क्रमांक की परमाणु भार, तो अलग अलग है परमाणु भार, है ना। और समान है कि अलग अलग, ये सब समान है। तो समान क्या है, परमाणु क्रमांक। तो ये हो गया हमारा समस्थानिक और संभारित। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगले टॉपिक में मिलते हैं कल। ठीक।